जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर 9 देवियों की अमर कहानी की कथा को कर रहे हैं। उस कथा के अंतर्गत आज हम गुरु गोरखनाथ जी और माता ज्वालामुखी जी के दरबार में जो उनकी आपसी वार्तालाप हुआ उसके बारे में उस कथा को आज हम जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। गुरु गोरखनाथ जी और माँ ज्वाला देवी जी की दरबार में आपसी बातचीत। कहा जाता है कि एक बार भ्रमण करते करते योगी राज गोरखनाथ जी माता ज्वालामुखी जी के तीर्थ पर आए। उन दिनों अनेक लोग माता के निमित्त पशु बलि दिया करते थे। जब योगी राज माता के चरणों में उपस्थित हुए तो माता ने प्रकट होकर उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। कुशल समाचार पूछने के उपरांत देवी माँ ने उन्हें भोजन करने का निमंत्रण दिया। इसके उत्तर में उन्होंने अत्यंत नम्रता से निवेदन किया कि वे तो केवल माँ के दर्शनों की कामना के लिए ही आए थे। माँ के दर्शन हो गए, उनके लिए इतना ही काफी है। उन्हें सब कुछ मिल गया। माता के दर्शन हो गए तो उन्हें सब कुछ मिल गया, ऐसा उन्होंने माता को कहा। उनको भोजन करने की नहीं, केवल दर्शन की ही भूख थी, जो आपके दर्शन कर लेने मात्र से ही मिट गई है। इस पर देवी माँ ने कहा कि दर्शन की भूख दर्शन से और भोजन की भूख भोजन से ही दूर होती है। यदि कोई और बाधा हो तो उसे भी दूर करके अनुकूल अवस्था की जा सकती है। यह सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा, सभी रहस्य जानने पर भी यदि आप आग्रह करती हैं तो वास्तव में आपके निमंत्रण को स्वीकार करने के हेतु यह है कि योगी के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार की शुद्धता का रखना आवश्यक होता है। ऐसी दशा में यदि आपके द्वारा किया गया भोजन हम ग्रहण कर ले जो मांस से विरहित नहीं है, यानी जो मांस के बिना नहीं है, तो हमारी दोनों प्रकार की शुद्धि जाती रहती है, यानी हमारी शुद्धि समाप्त हो जाती है। मैं तो आपसे भी ऐसा भोजन स्वीकार करने न करने की प्रार्थना करता हूँ। यानी गोरखनाथ जी ने माँ को बलि से मना करने के लिए कहा कि आप के निमित्त जो लोग ये बलि देते हैं आप उसको स्वीकार ना करें, ऐसा उन्होंने माँ के आगे प्रार्थना की। देवी माँ ने कहा, मैं भी ऐसा भोजन नहीं चाहती, पर लोगों ने अपनी जीभ के स्वाद के कारण ऐसी प्रथा चला रखी है। यह समय का ही प्रभाव है। आप अपने विषय में आज्ञा दे कि किस प्रकार का भोजन मैं आपके लिए प्रबंध किया करूं। यानी माता रानी ने कहा कि आप मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार का भोजन करना है, तो मैं उस प्रकार के भोजन की आपके लिए व्यवस्था करूंगी। हे मातेश्वरी, आपका अतिथि सत्कार पूर्ण हुआ और हमने प्रसन्नता से उसे स्वीकार भी कर लिया, ऐसा गोरखनाथ जी ने माता को कहा। हमारी अभिलाषा खिचड़ी पकाकर खाने की है। इसमें जल आपका और अन्न हमारा होगा। आप डिब्बी में थोड़ा सा जल गर्म कर दे, तब तक हम भिक्षा ले आएंगे। इस पर माता ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, पर जितना समय आपको भिक्षा लाने में लगेगा उतने समय में
डिब्बी तो क्या, पूरे का पूरा पर्वत ही गर्म हो जाएगा। जल गर्म होते ही हम उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा कहकर गोरखनाथ जी ने देवी माँ से विदा ली और फिर तीर्थ से प्रस्थान करके भिन्न भिन्न प्रांतों में भ्रमण करने लगे। दूसरी ओर देवी माँ ने डिब्बी में रखे हुए जल को गर्म करने की अपेक्षा एक छोटे से जल कुंड को ही गर्म करने के आशय से इसके इर्द गिर्द ज्वालाएं प्रकट की। कुंड का जल शीघ्र ही उबलने लगा, परंतु गर्म नहीं हुआ। जल गर्म नहीं हुआ तो गोरखनाथ जी भी नहीं आए और आज भी यही स्थिति बनी हुई है। इसी कारण यह जल कुंड गोरख डिब्बी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से इस स्थान पर माता ज्वालामुखी जी के साथ साथ श्री गोरखनाथ जी तथा मत्स्येंद्र नाथ जी की सुबह और शाम दोनों समय पूजा अर्चना की जाती है। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्राचीन ग्रंथों में प्राय दोनों महापुरुषों के नाम साथ साथ स्मरण किए गए हैं। तो इस प्रकार ये तो हमारी आज की कथा जो माँ ज्वाला देवी और भक्त गुरु गोरखनाथ जी के वार्तालाप पर आधारित है, यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।